हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स सर्च। इबादत स्टोरी का ये पार्ट 8 है। इसके पिछले भाग में हमने देखा था कि अनिका जब क्रिकेट खेल रही थी तो एक बॉल अनिका के सर पर लग जाती है। जहाँ पर चोट लगी थी वहाँ पर सूजन हो चुकी थी। राधिका ने ये सब देख लिया था। वो प्लेग्राउंड में आती है और अनिका को जहाँ पर चोट लगी थी वहाँ पर क्रीम अप्लाई करती है और अनिका को उसका ख्याल रखने का कहकर वापस अपनी माँ के साथ घर पर चली जाती है। जब अनिका अपने रूम में थी तो वहाँ पर उसकी माँ आती है तो उसकी माँ को पता चलता है कि अनिका को चोट लगी है, वो भी इतनी अच्छी खासी। तो वो अनिका पे थोड़ा गुस्सा करती हैं। यहाँ पर अनिका को गिल्टी फील होता है कि उसकी वजह से उसकी माँ परेशान हो चुकी हैं। यहाँ पर राधिका अपने डायरी पर कुछ लिख रही थी। उसने ये बात भी नोट डाउन की थी कि अनिका को चोट लगी है आज, और उसने किस तरीके से अनिका की केयर की या फिर कह सकते हैं उसके नज़र में हेल्प की। तो यहाँ तक हुआ था। अब इस भाग को शुरू करने के लिए हमेशा की तरह एक शायरी इस तरीके से है कि एक ख्वाहिश है तुझे पाने की, एक ख्वाहिश है मेरी तुझे जी भर देखने की, तेरे हाथों में हाथ डालकर इस उम्र को काटने की, तेरे होठों पे आई मुस्कान को जिंदगी भर संभाल कर रखने की, और प्यार से रोज सुबह तुझे नींद से जगाने की। एक ख्वाहिश है तुझे पाने की, थक कर जब भी मैं आऊं तेरे गोद में सर रख कर सो जाने की, बिना कुछ तेरे बोले तेरी हर बात समझ जाने की। एक ख्वाहिश है मेरी तुझे पाने की, यूं रोज तू मेरे सामने खुद को संवारता रहे, तुझे एक टक प्यार की नजरों से देखने की, तेरे पैरों का काला धागा बनकर तुझे दुनिया की बुरी नजरों से बचाने की, मेरे लफ्जों में तुझे शामिल करने की, मेरी कभी न छूटने वाली आदत बनाने की। एक ख्वाहिश है तुझे पाने की, एक ख्वाहिश है तुझे पाने की। कैसी लगी बताइएगा। अब इस भाग को शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अनिका अपनी चाय को लेने के लिए अपनी माँ के किचन में जाती है, बेसिकली किचन में जाती है, तो उसकी माँ अनिका से पूछती हैं उसके चोट के बारे में, जिस पर अनिका कहती है कि माँ अभी ठीक है, बेटर फील हो रहा है। तो उसकी माँ कहती हैं कि आज तू कहीं बाहर नहीं जाएगी, घर पर रहकर आराम करना है। अनिका उन्हें मना करती है, पर उसकी माँ सख्त हिदायत उसे दे देती हैं कि अगर तू बाहर जाएगी तो मेरे हाथों से पिट जाएगी। दीपिका भी अनिका से कहती है कि तुझे बाहर आज नहीं जाना है। अनिका अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करती है और अपने रूम में आ जाती है। अनिका के लिए ये दिन काफ़ी बोरिंग जाने वाला था। अनिका खुद से कहती है कि आज तो लगता है कि कैदी बनकर रहना पड़ेगा। अनिका अपने रूम में थी। अब वो सॉन्ग्स प्ले करती है, उसे सुनती है, पर कहाँ उसे राहत मिलने वाली थी। जो इंसान घूमने वाला हो उसे घर पर बंद कर दिया जाए। अनिका बोर हो रही थी तो उसे राधिका का ख्याल आता है। तो वो अपनी बालकनी में जाकर चेक करती है कि राधिका वहाँ पर है कि नहीं है, पर राधिका वहाँ पर नहीं थी। अनिका खुद से पूछती है कि क्या वो दिन में आती है अपनी बालकनी में, पर उसे तो पता नहीं था। वो अपने कमरे में आती है और अपना फ़ोन लेती है और उसे यूज़ करने लग जाती है। अब यहाँ अनिका को बेचैनी हो रही थी राधिका को देखने की। तो अनिका 2-3 चक्कर काटती है अपने बालकनी का, पर उसे वहाँ पर राधिका नहीं दिखती। तो अनिका क्या करती है कि सोचती है कि अगर मैं बालकनी पर खड़ा रहूं और देखूं तो क्या पता कि वो आ जाए। तो वो अपने बालकनी में जाती है और खड़ी हो जाती है। कुछ देर बीतता है। अब अनिका बोर होने लगती है। इंतज़ार करना बोरिंग काम है, तो अनिका बोर होने लगती है। इसलिए वो अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालती है और गेम खेलने लगती है। बीच बीच में वो राधिका की बालकनी पर देख रही थी कि कब राधिका आए और इनकी थोड़ी सी बात हो जाए।
ये एक बेचैनी थी। अनिका अब वहां पर जो दीवार था उसका टेक लेकर खड़ी हो जाती है और अपने फोन पर गेम खेलने लगती है। यहाँ राधिका हमेशा की तरह पढ़ाई ही कर रही थी। बेचारी की जिंदगी में पढ़ने के सिवा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह भी रहे होंगे, क्योंकि राधिका को उसकी पढ़ाई काफी प्यारी थी। हाँ, वो करती थी, घर का काम करवाती थी, अपनी माँ के साथ बातें करती थी, अपने फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड करती थी, सॉन्ग सुनती थी जब शाम का वक्त हो। तो राधिका बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं करती थी। पढ़ाई उसका फेवरेट था। तो हमेशा की तरह यहाँ पर राधिका भी पढ़ाई ही कर रही थी और अनिका राधिका को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। 1 घंटा बीतता है। राधिका की पढ़ाई कंप्लीट होती है। जो एक राउंड की पढ़ाई थी वो कंप्लीट होती है। राधिका अपने चेयर से उठती है और ब्रेक का टाइम उसका हो चुका था। यूजुअली राधिका अपनी माँ के साथ बातें करती थी इस टाइम में, पर आज वो अपनी बालकनी पर आती है। इधर अनिका का ध्यान उसके फोन पर था। वो अभी राधिका को नहीं देखी थी। राधिका जब अनिका को इस तरीके से देखती है, अनिका ने बालकनी में जो दीवार थी उसका टेक लेकर अपने फोन में खड़े होकर गेम खेल रही थी। तो राधिका जब अनिका को देखती है, साथ ही साथ अनिका का जो चोट था, वहां पर सूजन जो हुई थी, वो भी राधिका देख ली थी। तो राधिका खुद से कहती है कि कितनी पागल लड़की है ये। अभी कल चोट लगी थी और आज देखो गेम खेल रही है, वो भी खड़े होकर। खेलना है तो जाके रूम में खेले आराम से, लेकिन नहीं, बालकनी में ही खेलना है इन्हें। तो अब अनिका का जो ध्यान है उसके फोन से हटता है और वो राधिका की तरफ देखती है। अनिका अपने फोन को जल्दी से अपने पॉकेट में डाल लेती है और सीधा खड़ी हो जाती है और राधिका को हाय का वेव करती है। यहाँ राधिका रिस्पॉन्स करती है। राधिका अनिका से चोट को लेकर पूछती है, जिस पर अनिका हाँ ठीक है ऐसा कहती है। उसके बाद जो अनिका है वो राधिका को देखने लग जाती है। राधिका पूछती है कि क्या हुआ, तो अनिका कहती है कि कुछ नहीं। राधिका कहती है कि इशारों में जाओ आराम करो, चोट लगी है। अनिका कहती है उसकी नीड नहीं है। राधिका कहती है जाओ। तो अनिका राधिका को कहती है कि आपके जाने के बाद मैं आराम कर लूंगी, इशारों में। तो राधिका कहती है क्यों? तो अनिका कहती है ऐसे ही। तो राधिका वहां पर कुछ समय तक थी और जब तक वो वहां पर थी, अनिका बिना पलके झुकाए एक टक राधिका को देख रही थी। राधिका को अजीब लगता है कि इसका फिर से, जब मंदिर में ये लोग थे तो भी अनिका राधिका को ऐसे ही देख रही थी। तो राधिका जब वो मोमेंट फिर देखती है तो उसे इरिटेशन हो रही थी, पर साथ ही साथ उसे अच्छा भी लग रहा था अनिका का इस तरीके से उसे देखना। अनिका का दिल फास्ट था। अब राधिका का भी धीरे धीरे होने लगता है। अनिका स्माइल के साथ राधिका को देख रही थी। राधिका अपना ध्यान अनिका से हटाकर इधर उधर देखने लग जाती है, क्योंकि अनिका को देख पाना अभी उसके बस का नहीं था। अनिका फिर भी राधिका को देखे जा रही थी। अब यहाँ पर राधिका थोड़ी शर्मा रही थी, उसके चेहरे पर हंसी थी और वो अपनी नजरें थोड़ी झुका लेती है। और राधिका की ये अदा अनिका के दिल पर क्या वार करती है, इसके क्या कहने। अनिका ऑटोमेटिकली राधिका को जिस तरीके से देख रही थी, वो और भी ज्यादा प्यार से राधिका को देखने लग जाती। राधिका की पूरी तस्वीर अनिका के आंखों में उतर रही थी। अब यहाँ पर राधिका अनिका को इशारा करती है कि जाओ। तो अनिका अपने रूम में चली जाती है। राधिका
अभी बालकनी में थी और वो सोचती है कि अनिका उसे देखने के लिए बालकनी में तब से खड़ी थी और कैसे वो देख रही थी। तो राधिका खुद से कहती है कि पागल है एकदम, और वो अपने कमरे में आ जाती है। इसके बाद वो हॉल में जाती है और अपनी माँ से बातें करने लगती है। उसकी माँ वहाँ पर मौजूद थी। राधिका की फेस की स्माइल को नोटिस करके राधिका की माँ राधिका से पूछती हैं कि क्या हुआ, आज काफ़ी स्माइल कर रही हो। तो राधिका कहती है कि कुछ नहीं माँ। तो उसकी माँ कहती हैं कि ठीक है, मान लेती हैं वो। फिर इनकी बातें होने लगती हैं। अब राधिका ही जानती थी कि उसके फेस का ये जो स्माइल है, ये जो उसके चिक्स रेड हुए हैं, वो किसके कारण हुए हैं? अनिका के कारण। अनिका यहाँ पर जब अपने रूम में आती है तो अपने दिल पर हाथ रख लेती है। उसका दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। स्माइल थी और वो कहती है कि हाय, कितनी प्यारी है यार वो। और अब खुद से कहती है कि आज तो दिन ही बन गया। लाइक उन्हें देखना कितना अच्छा काम है यार। बोरियत भी नहीं हो रहा था और कितना अच्छा लग रहा था। लाइक एक्साइटमेंट नहीं होती है एक, वो थी अनिका के अंदर राधिका को देखकर। और फिर अनिका रिकॉल करती है कि जब वो इस तरीके से राधिका को देख रही थी तो राधिका ने जो अपनी पलकें और नज़रें झुकाई थी, हाय। अनिका तो पूरी फिदा हो चुकी थी राधिका पर उस अदा के बाद। कोई तो इश्क में पड़ रहा है किसी के, ये वाला सीन है। इसके बाद अनिका जाती है और सो जाती है। राधिका भी वापस से अपने रूम में आती है और जब वो रूम में आती है तो वो उस बात को बार बार याद कर रही थी कि किस तरीके से अनिका उसे देख रही थी और उसे देखने के लिए अनिका इतना देर से वहाँ पर वेट कर रही थी। राधिका को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे एक स्पेशल होने का फीलिंग आ रही थी। और चिक्स तो रेड थे ही, यानी कि राधिका शर्मा रही थी। अब जब राधिका अपने पढ़ाई करने के लिए बैठती है तो उसका ध्यान बार बार अनिका पे जा रहा था। अनिका का उस तरीके से उसे देखना, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पा रहा था। कुछ देर बीतता है और जब उसका फोकस पढ़ाई में नहीं हो पाता तो राधिका अंत में अपनी चेयर से उठ जाती है और ईयर लीड लगा करके सॉन्ग सुनने लगती है। और इसकी प्लेलिस्ट में, यानी इनकी प्लेलिस्ट में जो भी सॉन्ग्स इस टाइम पे आ रहे थे वो रोमांटिक ही आ रहे थे। एक अजीब सा फीलिंग राधिका के अंदर आ गया था जो राधिका समझ नहीं पा रही थी, पर उसे फील करके राधिका को बहुत अच्छा लग रहा था। शाम का वक्त होता है, इनका डे ऐसे ही जाता है और शाम का वक्त आता है। शाम के वक्त 5 बजे अनु अनिका के घर पर आती है उससे पूछने के लिए कि कैसी है वो, और उसे कुछ डिस्कस भी करना था। तो अनु आकर अनिका की माँ को नमस्ते करती है और अनिका के बारे में पूछती है। अनिका की माँ अनु को ग्रीट करती हैं, उससे थोड़ी सी बातें करती हैं और अनिका को कहती हैं कि अनु को कहती हैं कि अनिका रूम पर है अपने। और यहाँ पर उसकी माँ किचन में जाकर चाय और थोड़े स्नैक्स बनाने लगती है। अनु अनिका के रूम में जाती है। ये दोनों बचपन के दोस्त थे। अनिका अपने रूम में थी और कुछ काम ही कर रही थी, तब तक अनु वहाँ पर आती है। अनु को वहाँ पर देखकर अनिका कहती है कि आजा। तो अनु अंदर आती है और इन लोगों की बातें होना शुरू होती हैं। अनु अनिका से पूछती है कि चोट कैसी है। अनिका कहती है कि अच्छी है और बेटर फील हो रहा है अब। अनु कहती है कि सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि तुझे लग जाएगी, वरना मैं ध्यान से डालती। अनिका कहती है कि टॉपिक ड्रॉप कर, बात बीत चुकी है। अनु पर फिर भी सॉरी यार,
अनिका ड्रॉप कर बात हो चुका है अब। अनु कहती है कि ठीक है, और वो जो काम करने के लिए आई थी वो बातें इन लोगों की होना शुरू हो जाती है। अनिका अनु को कुछ दिखाती है और अनु भी अपने लैपटॉप पर अनिका को कुछ दिखाती है। इन लोगों की उसी सिलसिले में बातें होने लगती हैं। तब तक अनिका की माँ अनिका के रूम पर चाय और स्नैक्स लेकर के आ जाती हैं और वहाँ पर रख करके कहती हैं कि तुम लोग बातें करो, और वो वहाँ से चली जाती हैं। ये लोग चाय और स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे तो काम को बंद कर देते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर अनु थोड़ी सी मस्ती के मूड में आ जाती है और अनिका का मजाक करने लग जाती है राधिका के नाम पर। अनु कहती है कि वैसे यार एक फ़ायदा तो हुआ कि कल तुझे चोट लगी तो भाभी कितने अच्छे से तेरी केयर कर रही थी। अनिका भाभी नाम सुनकर ब्लश करने लग जाती है, जबकि करना चाहिए राधिका को, पर अनिका कर रही थी। तो अनु कहती है कि क्या हुआ? अनिका कहती है कुछ नहीं। तो फिर अनु कहती है कि हाँ हाँ, अब दोस्त से छुपाएगी चीज़ें, कोई ना बेटा, होता है। जब लोग प्यार में पड़ते हैं ना तो ऐसा ही होता है, दोस्त को भूल जाते हैं। अनिका कहती है कि क्या बकवास कर रही है तू, प्यार, और वो भी मैं, मुझे इस चीज़ से नफ़रत है, टाइम पास मेरा काम है यार। अनु कहती है कि हाँ भाई, पर इस बार तो लग रहा है कि तुझे इश्क तो हो रहा है। अनिका कहती है कि इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये सारी बातें फिजूल हैं और मुझे कभी भी इश्क नहीं हो सकता, और ये बात तू नोट करके रख ले। अनु भी कहती है कि देखते हैं। उसे बिलीव था कि इस बार अनिका को होगा ही होगा। अब यहाँ पर अनु पूछती है कि वैसे राधिका अच्छी लड़की है। अनिका कहती है कि हाँ, तुम्हारी बात हुई? अनु के कहने का सेंस था कि नंबर पर भी बात होती है, जिस पर अनिका कहती है कि यार अभी तो आई है वो यहाँ पर, तब तक नंबर मांग लूँ उससे। अनु कहती है कि हाँ, ये भी सही कह रही है तू। अनिका कहती है कि हाँ। इसके बाद इनकी थोड़ी और बात होती है, पर अनिका अनु से कहती है कि भाभी वर्ड मत यूज़ कर, क्या पता कि कभी तेरी मुलाकात हो जाए हम तीनों की एक साथ, और तू उनके सामने भाभी बोलेगी तो बेइज्जती हो जाएगी ना यार मेरी। अनु कहती है कि तुझे कब से बेइज्जती की चिंता होने लगी? अनिका कहती है यार मजाक नहीं, बस। अनु कहती है ठीक है। इनकी थोड़ी और बातें होती है और अनु अनिका को उसका ख्याल रखने का कहकर अपने घर पर वापस चली जाती है। अनिका का चाय नाश्ता हो चुका था। अब अनिका नीचे आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ जस्ट गार्डन में टहल के आऊँ, तो उसकी माँ मान जाती है और अनिका गार्डन में जाकर टहलने लग जाती है। वो कुछ सोच रही थी। ये राधिका के बारे में नहीं था, ये उस काम के बारे में था जो वो डेली करती थी। अनिका इसी के बारे में सोच रही थी, उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर राधिका जब बालकनी में आती है तो उसे अनिका नहीं दिखती। तो राधिका कहती है कि क्या हुआ, आज ये बालकनी में नहीं है। यहाँ पर राधिका के दिमाग में लगता है कि चोट लगी है तो आराम कर रही होगी, इसलिए वो थोड़ा माइंड नहीं करती, पर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। यहाँ पर अनिका को टाइम का ख्याल नहीं था कि ये वही टाइम हो रहा है जिस टाइम पर इन लोगों की मुलाकात होती थी। इसलिए अनिका वहाँ पर अपनी बालकनी में नहीं आई थी, क्योंकि उसे लगता था अभी टाइम है, तो वो गार्डन एरिया में ही टहल रही थी और अपने काम को लेकर के सोच रही थी। राधिका लेट तक वहाँ पर रुकती है, शायद उसे अनिका दिख जाए, इस इंतज़ार में, पर अनिका नहीं आती।
करीब 45 मिनट के वॉक के बाद जब अनिका अपने रूम में आती है तो उसका ध्यान समय पर जाता है और वो कहती है, ओह शिट यार, मैं कैसे भूल सकती हूँ ये चीज़। और उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। वो जल्दी से बालकनी पर जाती है पर वहाँ पर राधिका नहीं थी। अनिका समझ जाती है कि राधिका जा चुकी है। अनिका उदास हो जाती है। उदासी उसके चेहरे पर घर कर लेती है और उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो कैसे भूल सकती है। ये उनका टाइम है मिलने का और उसके दिमाग से एकदम स्किप हो गया। वो इरिटेट भी हो रही थी, खुद पर गुस्सा भी आ रहा था उसे। और वो अपने कमरे में आती है। अब कमरे में आकर के उसका कहाँ मन लगने वाला था, तो ट्राई करती है कि कुछ और काम कर ले, पर उसका मन नहीं लगता। और उस दिन वो काम डेली करती थी वो नहीं कर पाती है। हाँ, उसने ट्राई किया था पर फोकस नहीं बन पा रहा था उसका। डिनर के वक्त वो थोड़ी चुप थी और कमरे में आकर के सो जाती है। उसे इरिटेशन थी खुद से, इसलिए सोने में भी वो खुद को ही कोस रही थी कि यार मैं कैसे भूल गई। ऐसा ही करते करते वो सो जाती है। इधर राधिका भी थोड़ी अपसेट थी, लेकिन वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती है। उसका भी ध्यान बीच बीच में अनिका पर जा रहा था, पर वो वहाँ से ध्यान हटाती है और थोड़ा अनिका पर गुस्सा होती है। अब क्यों होती है उसे खुद नहीं पता है। इनका भी डिनर होता है और ये भी पढ़ाई करने के बाद सो जाती हैं। तो इनका डे ऐसे ही जाता है। मिलते हैं अगले